हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 क्षितिज के पाठ एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। पाठ सार, अजमेर की पुरानी यादें। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, परंतु उसे जो घर याद है वह है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का दुमंजिला मकान। इसकी ऊपरी मंजिल पर उसके पिताजी सदा पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के ढेर से घिरे रहते थे, मतलब उसमें पुस्तकालय में रहते थे। नीचे व्यक्तित्व विहीन अनपढ़ माँ अपने बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। पिताजी का समाज में नाम और सम्मान था। वे कांग्रेस और समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। खुशहाली के दिन थे, अतः वे दरिया दिली से 8-8, 10-10 विद्यार्थी को घर रखकर पढ़ाते थे। वे बहुत कोमल, संवेदनशील, किंतु क्रोधी और अहंकारी भी थे। पिता की बिगड़ी दशा। किसी आर्थिक झटके के कारण पिता इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश के अधूरे काम को पूरा किया, परंतु उनसे उन्हें यश ही मिला, पैसा नहीं मिला। अतः आर्थिक परेशानी ने उनके गुणों को निचोड़ना शुरू कर दिया। उनका अहम और अधिक नुकीला होता गया। वे अपनी परेशानियां बच्चों से बांटते नहीं थे। नवाबी आदतें, अधूरी इच्छाएं और महत्वहीन हो जाने से उनका क्रोध बढ़ता गया। उनके अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें बहुत शक्की बना दिया। कभी कभी इसका दंड बच्चों को भी भुगतना पड़ता था। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव। लेखिका कौन थी? मन्नू भंडारी। लेखिका जानना चाहती है कि पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में समा गई हैं। बचपन में लेखिका मरियल, काली और दुबली थी। उससे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी और स्वस्थ थी। प्रायः पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे। इससे उसके मन में हीनता ग्रंथि बैठ गई। अतः आज भी जब उसे कोई सम्मान और उपलब्धि मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता। आज अगर लेखिका के विश्वास खंडित हो गए हैं तो उसके पीछे भी पिताजी का शक्की स्वभाव झलकता है। जिन जिन बातों पर लेखिका की टक्कर हुआ करती थी, ये सब बातें आज भी उसके व्यक्तित्व में समाई हुई हैं, केवल उनका रूप बदला है। आश्चर्य होता है कि हमारा अतीत किस कदर हमारे व्यक्तित्व पर छाया रहता है। लेखिका की माँ बहुत ही धैर्यशाली थी। वे पति की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर त्याग किया, इसीलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ था, परंतु वह त्याग लेखिका के लिए आदर्श न बन सका। पास पड़ोस का जीवन। लेखिका अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के सारे खेल खेली। यूं वह भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, मांझा सूतना आदि भी करती रही, परंतु उनकी सीमा होती थी। अपना घर। उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। कुछ घर तो परिवार के हिस्से ही माने जाते थे। लेखिका सोचती है कि उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। लेखिका की भी सभी कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से हैं। यहाँ तक कि दा साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को साहस हुआ कि बचपन की यादें कितनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। राजनीति चर्चाओं का अनुभव। सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। 2 बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिता ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे रसोई भी कुशल बनाया जाए। वे रसोई को भटिया खाना कहते थे। उनके अनुसार रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है, अतः वे उसे राजनीति बहसों में शामिल करते थे। उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। कभी कांग्रेस, कभी सोशलिस्ट पार्टी, कभी कम्युनिस्ट पार्टी तो कभी आरएसएस के लोग आते थे। पिताजी चाहते थे कि वह देश में हो रहे आंदोलनों के बारे में जाने। लेखिका को राजनीतिक दलों के आपसी विरोध तो समझ नहीं आते थे, किंतु क्रांतिकारियों और शहीदों के बलिदान जरूर रोमांचित करते थे।
शीला अग्रवाल से संपर्क। 10वीं के बाद लेखिका को बहसें सुनना और किताबें पढ़ने की आदत लगी। सन 1945 में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उनका संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। शीला अग्रवाल ने उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने को दी। लेखिका ने शरत प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा को पढ़ना शुरू किया। इन उपन्यासों में बहसें होने लगी। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगी। वे सुनीता पढ़ गई। उन्हीं दिनों उन्हें आगे के शेखर एक जीवनी तथा नदी के दीप पढ़ने का अवसर मिला। वह युग मूल्यों के मंथन का युग था। बनी बनाई धारणाएं टूट रही थी। नैतिकता और सही गलत की परिभाषाओं पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता। सन 1946 से 47 के दिन थे। सब और प्रभात फेरी, जलसे जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे। हर युवक इस माहौल में शामिल था। फिर लेखिका कैसे पीछे रहती। उधर शीला अग्रवाल को जोशीली बातों ने रगों में लावा भर दिया था। अतः लेखिका भी सड़कों पर घूम घूमकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती और सारी वर्जनाएं तोड़ डालती। तब पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हो गया। विवाह के मामले में भी विरोध चलता रहा। एक बार पिताजी को कॉलेज की प्रिंसिपल का बुलावा आया। उन्होंने पूछा कि क्यों न लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पिता आग बबूला हो गए। बोले, यह लड़की न जाने मुझे कैसे कैसे दिन दिखलाएगी। गुस्से में भनाते हुए कॉलेज गए। वापस आए तो लेखिका डर के मारे पड़ोस में छिपकर बैठ गई। सोचा पिताजी का गुबार निकल जाए तब घर जाया जाए, परंतु माँ ने आकर बताया कि पिताजी तो बड़े खुश हैं। जाने का पता चला कि पिताजी उस पर बहुत गर्व कर रहे हैं। उन्हें पता चला था कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसी की मुट्ठी में हैं। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। पिताजी बड़े गर्व से कहकर आए, यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। पिताजी के विरोध का दूसरा किस्सा। दरअसल पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था। उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। शाम के समय छात्रों का समूह चौराहे पर इकट्ठा हुआ। खूब भाषणबाजी हुई। लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया। पिताजी के एक दकियानूसी मित्र ने आकर पिता को कहा, तुम्हारी मन्नू की तो मत मारी गई है। आप की आज़ादी के चलते कैसे कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिरती है। यह लड़कियों की शोभा नहीं देता। बस यह सुनते ही पिताजी क्रोध से भन-भना उठे। उन्होंने लेखिका का घर से बाहर निकलना बंद करने की चेतावनी दे डाली, परंतु तभी शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी उनके पास आ बैठे। उन्होंने लेखिका को देखते की ही प्रशंसा की। बोले, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मुझे तुम पर गर्व है। बेटी की प्रशंसा सुनकर भंडारी का क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। इस प्रकार लेखिका की जान बची। वास्तव में लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधी में जी रहे थे। वे विशिष्ट की भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे, परंतु ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं निभ पाएगी। कॉलेज से निकलना। मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका और उसकी 2 साथिनियों को भी निकाल दिया गया, परंतु लेखिका ने बाहर रहकर भी वह हुड़दंग मचाया कि कॉलेज को अगस्त में 3rd ईयर बोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई। आज भारत आज़ाद हो गया। ये पार्ट यही था। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर। थैंक यू, धन्यवाद।